हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के न्यूमेरिकल की। जो भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो जितने भी वीडियो होंगे न्यूमेरिकल के स्पेशल, उस न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में और उसके साथ साथ जो भी अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्लास 12 का एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग भी इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और पढ़िए और इसको बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इससे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल में हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। इसी को इंग्लिश मीडियम की बात करें तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं। तो गिवन में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें Q1 Q2 2 चार्जेस दिया है। तो गिवन में हम लोग लिखते हैं Q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलम दिया है एंड Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। ये Q1 Q2 दे दिया है, हम लोग लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है मीन्स R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर में रहता है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁻² से इनटू कर लेते हैं तो वो मीटर में हो जाता है। तो इस तरह से हम R इज इक्वल टू 30 × 10⁻⁻² मीटर कर लेते हैं। और पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू व्हाट। F पूछ रहा है तो F हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग सेकेंड हम लोग देखते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है। आप लोग को यदि मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि F इज इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं। F इज इक्वल टू सिंस F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R²। ये आप लोग जानते हैं। इसको आप इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये 2 स्फीयर है A एंड B, और A पर Q1 चार्ज, B पर Q2 चार्ज, और दोनों का डिस्टेंस जो है स्मॉल r। तो इस तरह से जो कूलम फोर्स होते हैं वो कूलम फोर्स इज इक्वल टू हमारा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R² होता है। तो हम लिख सकते हैं R का वैल्यू जब अगर हमको लिखना होगा तो R² इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 F कर लेते हैं। ये R जो है वो F के पास चला जाएगा और F जो है वो R के पास चला जाएगा। हम लोग इस तरह से इसको फाइंड करेंगे R का वैल्यू। आप जैसे जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है और Q1 Q2 का वैल्यू पुट करते हैं। Q1 Q2 का तो Q1 का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁷ एंड Q2 का वैल्यू जो दिया है वो 3 × 10⁻⁷ दिया है, और दोनों का जो डिस्टेंस R दिया है
वो 30 सेंटीमीटर दिया था, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, दोनों के बीच में हमें R फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू F निकालना है, तो F इज इक्वल टू हम कर लेते हैं और R का वैल्यू पुट करते हैं 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर R का वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया था, हमें सिर्फ कूलम्ब फोर्स F फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई हम कर लेते हैं R स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 के जगह पर 2 इंटू 10⁻7 एंड Q2 के जगह पर 3 इंटू 10⁻7 लिख लेते हैं। और R का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, तो 30 इंटू 10⁻2 और स्क्वायर कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, 10⁻9 और 2 3 जा ये हो जाएगा 6 और इंटू 10⁻7 और 10⁻7 10⁻14 और बाई ये 30 का स्क्वायर करते हैं 900 और इंटू 10⁻2 का स्क्वायर करते हैं तो 10⁻4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 9 कैंसिल कर लेते हैं और आप जैसे जानते हैं 10 ये 6 है और 10⁻9 में से 10⁻14 अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10⁻5। और आप देख सकते हैं कि नीचे ये 100 है और ये 10⁻4, तो ये हमारा 10⁻2 हो जाएगा। ये 10⁻2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 हम कर लेते हैं -3 और ये हो जाएगा न्यूटन। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ न्यूटन, या फिर इसको आप कर सकते हैं 6 और 10⁻³ को हम लोग बोलते हैं क्या, मिली, या फिर आप इतना ही आप लिख सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इतना ही हम कह सकते हैं कि दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन होता है। चलिए हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में हम लोग देखते हैं कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, एंड सेकेंड में दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगता है। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कहेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम एंड ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम in air is 0.2 न्यूटन। Then what is the distance between the two sphere? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है what is the distance, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, एंड सेकेंड में what is the force on the second sphere due to the first। तो देखिए जो न्यूमेरिकल दिए रहते हैं उस न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया है। यदि आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये समझ में आ जाता है कि क्या क्या दिया है, उसी समय आप कैलकुलेशन कर लेते हैं न्यूमेरिकल को और उसको औरली बना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। गिवन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम Q1 Q2 का वैल्यू लिखते हैं और F दिया है तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो वैल्यू दिया है। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन में हम लोग करते क्या हैं, Q1 का वैल्यू लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं 0.4 माइक्रोकूलम है, तो ये 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कर लेते हैं। फिर आप Q2 इज इक्वल टू देखे होंगे 0.8 माइक्रोकूलम है,
तो इसको आप लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कर सकते हैं। फिर दोनों ये 2 चार्जेस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2 स्फीयर A एंड B, और 2 स्फीयर के बीच का डिस्टेंस R एंड Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस, F दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। F दोनों के बीच में क्या दिया है, 0.2 न्यूटन। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, R इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सिंस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आप कूलम फोर्स जानते हैं। अब हमें चूंकि R निकालना है, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हम कर लेते हैं Q1 Q2 बाई R की जगह पर F आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, R का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है सबका जो वैल्यू दिया है हम उसको लिख लेते हैं, जो वैल्यू दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और यहाँ पर R स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, और Q1 Q2 का वैल्यू दिया है वो 0.4 माइक्रो कूलम, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻�6, एंड Q2 का वैल्यू दिया है 0.8 माइक्रो कूलम। तो 0.8 इंटू 10⁻�6 कर लेते हैं, और दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन दिया है, 0.2 कर लेते हैं। इस तरह से 0.2 हम कर लेते हैं, और हम ये देखिए पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं, और ये 2 2 जा 4 कर लेते हैं, 9 2 जा 18, और ये 10⁻9, और ये आप देख सकते हैं 10⁻⁻6 और 10⁻�6, ये 10⁻⁻12 हो जाएगा। और इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻12 और ये 10⁻9 है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं तो 10⁻⁻ आपका -3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन ये पॉइंट काटेंगे तो 10 आएगा। ये 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144, और इंटू ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो R हमें निकालने के लिए अंडर रूट करते हैं 144 इंटू 10⁻⁻4, और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 12 इंटू 10⁻⁻2, और इज इक्वल टू ये हम कर लेते हैं 0.12 मीटर। इस तरह से हमारा दोनों के बीच का जो फोर्स है वो 0.12 मीटर हो गया। और ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि ये आप जैसे कि आप देखेंगे 2 स्फीयर है A एंड B, और दोनों का बीच का डिस्टेंस स्मॉल r, और ये Q1 Q2, और दोनों के बीच का फोर्स F दिया हुआ था 0.2 न्यूटन। तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये आपका 0.12 मीटर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2 चार्ज ऑन Q2 स्फीयर, मीन्स Q2 स्फीयर पे Q2 गोले पर Q1 के कारण कितना बल लगेगा वो बल हमें फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बल दिया है क्या। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बल दिया है 0.2 न्यूटन। तो आपको एक क्लियर कर देना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो कूलॉम फोर्स होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो द लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन की गति का थर्ड नियम को
फॉलो करता है, यानी कि Q1 जितना फोर्स Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो Q1 हमारा Q2 पर फोर्स लगाया कितना 0.2 न्यूटन, तो Q2 भी Q1 पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। यदि आपको इस न्यूमेरिकल को बनाना है तो सिंपल आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये B के लिए हम बात कर रहे हैं, A का तो हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.12 मीटर। यदि B के लिए अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू इसका 9 इंटू 10⁻⁹ कर लेते हैं। Q1 Q2 का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और बाई ये R का वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं 0.12 और कैलकुलेशन करिएगा तो अगर ये माइनस में दिया रहेगा तो -0.2 न्यूटन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि F पहले 0.2 न्यूटन दिया था, अब जो है F -0.2 न्यूटन हो गया। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स एक्शन विथ रिएक्शन इन इक्वल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स अगर Q1 इधर फोर्स लगाएगा तो Q2 भी इधर फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच में अपोजिट बट इक्वल फोर्स लगता है। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है B का, वो कितना 0.2 न्यूटन। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल NCERT का हम दो न्यूमेरिकल इस वीडियो में बताए हैं। ये कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर आगे इसी तरह से सेकेंड वीडियो में भी आपको दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। मींस प्रत्येक वीडियो में आपको दो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी NCERT का क्वेश्चन होंगे उसको कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि इस चैनल के लिए आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि आप और इससे बढ़िया और सिलेबस भी चाहते हैं तो बाकी जो है इसका वीडियो आप देखते रहिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।